दोस्तों आपको मैं आज इस वीडियो में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊंगा, अंतर बताऊंगा क्या होता है कहानी के माध्यम से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़े संत महात्मा आए हुए थे और उस गांव में काफ़ी सारे लोग थे जो संत को, उस महात्मा को अपना गुरु बनाना चाहते थे। लेकिन वो महात्मा जी किसी को गुरु अपना चेला नहीं मानते थे, यहाँ पे चेला नहीं बनाना चाहते थे, वो अकेले ही मतलब रहना चाहते थे। ठीक है, लेकिन गांव के लोगों ने सोचा कि यार हमको इनको गुरु बनाना है, तो वो उन्होंने साफ मना कर दिया और वो किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने बोला लास्ट में कि ठीक है, अब इतनी जिद कर रहे हो तो सभी गाँव वाले, तो मैं किसी एक व्यक्ति को गाँव में से शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। तो सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए और सभी ने सोचा कि किसको शिष्य बनाए, किसको मतलब भेजे संत के पास, किसको भेजें। तो उन्होंने पूरे गांव में से 2 लड़कों को चुना और 2 लड़कों को भेज दिया। पहले बहुत ही गांव में भी लड़ाई हुई थी, बातें हुई थी, माथापच्ची हुई थी कि यार किसको भेजे किसको भेजे। तो गांव वालों ने अपने लेवल पर कुछ इम्तिहान लिया, उसके बाद फिर 2 लड़कों को चुना और उनको भेज दिया गुरु के पास। अब गुरु जी के पास दोनों लड़के पहुंच चुके थे। तो गुरु जी ने डिसाइड किया कि मैं 2 को तो नहीं चेला बना सकता, मुझे तो एक ही को बनाना था। मैं तो एक ही को मैंने बोला था, तुम तो 2 आगे हो, तुम 2 लड़कों को भेज दिया है, तो मैं तो एक ही को बनाना चाहूँगा, 2 को नहीं बना सकता। तो फिर गाँव वालों ने बोला कि ठीक है, हमने हमारे लेवल पर जो भी था हमने डिसाइड कर लिया और ये 2 लड़के हमको लगे कि इनको चेला बनाना चाहिए, इसलिए हमने आपको पास भेज दिया। अब गुरुजी को बोल दिया कि आप अपने हिसाब से आप देख लो कि आपको दिन दोनों में से कौन सा चाहिए। ठीक है, दोनों एक से बढ़कर एक थे। फिर गुरुजी ने सोचा कि ठीक है चलो, मैं किसी एक को शिष्य बना लेता हूँ, लेकिन इसके पहले मैं भी एक परीक्षा लूँगा, अगर आप परीक्षा में पास हो जाओगे तो ही मैं आपको अपना शिष्य बनाऊँगा। तो फिर गुरुजी ने परीक्षा लेने के लिए उन दोनों लड़कों को एक एक कुल्हाड़ी निकाल के दी अपने सामान के साथ। उनके साथ बहुत सारा सामान वो लेके आ रहे, तो सामान में से कई साल पुरानी उन्होंने जो एक कुल्हाड़ी निकाली, 2 कुल्हाड़ी निकाली और दोनों को एक एक कुल्हाड़ी दे दी हाथ में और बोला कि ये सामने जो पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं, इन 2 पेड़ों को आपको काटना है। और वो पेड़ जो थे वो बहुत बड़े पेड़ थे साइज में, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ थे। ठीक है, तो उन दोनों को पेड़ काटने के लिए बोल दिया गया। अब शिष्य ने तो ये सुना तो वो पेड़ काटने के लिए तैयार हो गए। गुरुजी ने बोला कि जो पहले पेड़ काट देगा, जो भी मतलब पहले पेड़ को काट के गिरा देगा, उसे मैं अपना शिष्य मान लूँगा, अपना शिष्य बना लूँगा। तो दोनों लड़के तैयार हो गए। ठीक है गुरुजी, हम तैयार हैं पेड़ काटने के लिए। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, कल तुम सुबह 6 बजे आ जाना और काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, फिर एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन सुबह 6 बजे, मतलब सुबह से जल्दी से वो आ गए। ठीक है, 6 बजे मैं टाइम बोल रहा हूँ, टाइम तो उस टाइम पे होता नहीं था, तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि सुबह सुबह आ जाना, है ना। तो 6 बजे नहीं, उन्होंने सुबह से बुलाया था। तो सुबह से दोनों शिष्य आ गए, पेड़ काटने के लिए तैयार थे। दोनों नहीं आए, सॉरी, एक शिष्य आया था, एक नहीं आया था। पेड़ काटने के लिए एक शिष्य तैयार था। तो गुरुजी ने काफ़ी देर तक उसका भी इंतज़ार किया कि ये दूसरा आएगा आएगा आएगा, नहीं आया। फिर गुरुजी ने बोल दिया कि ठीक है, काम करो, तुम स्टार्ट करो पेड़ काटना, उसको हम देखते हैं वो आएगा कि नहीं आएगा। तो दूसरा तो इस बात से खुश हो गया कि यार ये तो आया ही नहीं, तो चलो मैं ही अकेला पेड़ काटूंगा। लेकिन वो पेड़ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, तो एक एक दोनों के पास एक एक पेड़ था, दोनों के पास एक एक कुल्हाड़ी थी और लड़के भी एक एक थे, मतलब कि 2 पेड़ 2 कुल्हाड़ी 2 लड़के। अब जो पहले पेड़ काटेगा वो अपना उसको गुरुजी शिष्य मान लेंगे। तो पहले लड़के ने क्या किया कि सुबह से जल्दी आके ही पेड़ काटना स्टार्ट कर दिया। पेड़ काटे रहा, दिन भर बेचारे ने मेहनत की, पेड़ काटा। उससे पेड़ एक दिन में नहीं काटा क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा था। तो फिर दूसरे दिन भी सुबह से आ गया, दूसरे दिन भी सुबह से आने के बाद पेड़ काटना स्टार्ट किया। और सामने जो गुरुजी बैठे रहते थे दिन भर रोज़, और सामने देखते रहते थे बस कि कौन पेड़ काट रहा है। तो रोज़ ऐसा होता रहा, कई दिन हो गए। एक लड़का डेली आता था, पेड़ काटता था, दूसरा कई दिनों तक आया नहीं। ऐसा कम से कम 7 से 8 दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए, 8-9 दिन तक चलता रहा। 8-9 दिन तक एक लड़का पेड़ काटता रहा और दूसरा वाला आया ही नहीं। फिर गुरुजी ने सोचा कि यार तुम पेड़ काट रहे हो, तुमने तो बहुत सारा पेड़ काट दिया, लगभग कटने ही वाला है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन दूसरा वाला तो अभी आया नहीं, तो तुम तो जीतने वाले हो। ठीक है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम जीत सकते हो। तो ऐसा बोला। लेकिन उसके अगले ही दिन वो लड़का आया पेड़ काटने के लिए, जो काफ़ी दिन से आ नहीं रहा था। और उसने जो गुरुजी ने कुल्हाड़ी दी थी, उसी कुल्हाड़ी से पेड़ काटना स्टार्ट किया। और दोनों लड़के पेड़ काट रहे थे, और काटते काटते फिर लास्ट में 2 दिन ही बचे थे।
तो 2 दिन के अंदर दूसरे लड़के ने पेड़ काट गिराया। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही दूसरे लड़के ने पेड़ काट गिराया, और पहले लड़के को काटने में कम से कम 10-15 दिन लग गए थे पेड़ काटने में, लेकिन दूसरे वाले ने 2-3 दिन के अंदर ही पेड़ को काट दिया था। तो गुरुजी ने देखा कि यार तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने 2-3 दिन में ही पेड़ काट दिया, और इसने इतना टाइम लगाया। दोनों लड़कों का पेड़ कट चुका था, दोनों काट चुके थे। उसके बाद फिर गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तुम अगली सुबह आ जाओ, कल हम परिणाम घोषित करेंगे कि कौन विजेता है, कौन हमारा शिष्य बनने लायक है। और सभी गांव वाले भी उस दिन इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन सुबह सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए, वो लड़के भी आ चुके थे और सभी बैठ चुके थे। फिर गुरुजी ने बोला कि ये जो दूसरा लड़का है ये विजेता है, ये मतलब मेरी परीक्षा में पास हो गया है, ये मेरा शिष्य बनने लायक है। तो गांव वाले हैरान हो गए कि यार ऐसा क्यों, क्योंकि इसने तो पेड़ काटना स्टार्ट ही नहीं किया था, कई दिन बाद ही आया, और इसने तो बहुत ही मेहनत की है, तो बेचारा पहले दिन से ही स्टार्टिंग से पेड़ काट रहा था, तो इसको मतलब विजेता होना चाहिए, ये मतलब जीतना चाहिए, लेकिन दूसरे लड़के को क्यों। तो गुरुजी ने वहाँ पे बोला कि देखो बात ऐसी है कि मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो पहले पेड़ काटेगा वो मेरा शिष्य बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि तुमने पेड़ काटा, मेहनत भी की, लेकिन तुमने पेड़ पहले नहीं काटा। इसने दूसरे वाले ने पेड़ पहले काटा, क्योंकि इसने मेहनत भी नहीं की और पेड़ जल्दी पहले काट दिया है, इसको कम समय लगा पेड़ काटने के लिए, और इस प्रकार से इस विजेता का ये मतलब यही विजेता होगा। फिर सारे गांव वालों ने पूछा उस लड़के से कि भाई तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने 2 दिन में ही पेड़ काट दिया और इसको इतना टाइम लग गया, इतना समय लग गया। तो फिर उस लड़के ने बताया कि गुरुजी आपने जो मेरे को कुल्हाड़ी दी थी है ना, उस कुल्हाड़ी को मैं कम 7-8 दिन तक, तो पहले मैंने उस पर धार लगाई, धार लगा के अच्छा उसको तेज़ किया, मतलब तेज़ किया धार लगाने के बाद, है ना। उसके बाद फिर मैं पेड़ काटने आया, और इस प्रकार से मैंने 2 से 3 दिन के अंदर पेड़ को पूरा काट दिया था। लेकिन पहले लड़के ने क्या किया, उसने जैसे ही कुल्हाड़ी दी गुरुजी ने, वैसे ही कुल्हाड़ी को मतलब वैसी कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना स्टार्ट किया। अब वो कुल्हाड़ी कई साल पुरानी रखी हुई थी, उसमें जंग लग चुका था, उसकी धार नहीं थी, तेज़ धार नहीं थी, इसलिए पेड़ को काटने में बहुत मुश्किल हुई। तो यहाँ पे क्या किया, पहले वाले ने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया, वो जैसा उसको दिया वैसे ही काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरे वाले ने क्या, थोड़ा सा अपनी तरफ से स्मार्ट वर्क किया, अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगा, और इस प्रकार से काम को पूरा किया। तो यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है, और इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि यहाँ पे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किस प्रकार से किया जाता है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यही अंतर होता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। स्मार्ट वर्क करने वाले आगे निकल जाते हैं, और हार्ड वर्क करने वाले कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के अपना सही तरीके से काम करना है, थोड़ा काम को देख के कि यार कैसा करना, उस प्रकार से आपको काम करना है, तभी आप कुछ जीवन में कर सकते हो, या कुछ बड़ा कर सकते हो, या कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे बस ये कहानी भी ख़त्म होती है और वीडियो भी ख़त्म होती है। और आप मेरे को बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम।